वेलकम टू बिंदास विद मैथ की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या कह रहा है पॉलिनोमियल्स। देखो बच्चों, आपने पॉलिनोमियल्स क्लास 9th में ही पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके भाई आ गए हैं। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला वर्ड है पॉली और दूसरा वर्ड है नोमियल्स। हिंदी में बोले तो ये बहु और पद। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मतलब मैनी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। जिस बहुपद के अंदर बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पॉलिनोमियल्स को, तो सुन ले। किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों बेसिक से सीधे ले जाएंगे हम आपको। पॉलिनोमियल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक बहुपद को हम कैसे निरूपित किया जाता है वो समझे। किसी भी पॉलिनोमियल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे gx, px, lx, my, ऐसे करके आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करोगे। आप कुछ भी लगाओ। अब जो भी पॉलिनोमियल्स जिस फंक्शन का होगा, जिस वेरिएबल का होगा, जैसे x वेरिएबल का है तो gx, y वेरिएबल का तो gy है ना, h वेरिएबल का तो gh आ जाएगा, है ना। जो से वेरिएबल का होगा उस वेरिएबल में आप ऐसे लिखोगे। क्लियर है? रिप्रेजेंट तो समझ में आ गया सर, है ना। अब समझो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल्स आपका जैसे कोई फंक्शन है, इसका जनरल फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। जनरल फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं मानक रूप, या आप बोल सकते हो व्यापक रूप, या आप बोल सकते हो सामान्य रूप। ये सब इसका नाम होता है। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है। जैसे मान लो फंक्शन है f(x) इक्वल टू a बेस n x की पावर n प्लस a बेस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस एंड शो ऑन। लिख लो आप a की पावर 2 लिख लो, x की पावर 2, a की पावर 1 x की पावर 1, ठीक है, और a की पावर 0 x की पावर 0। किसी भी पॉलिनोमियल्स को लिखने का ये जनरल फॉर्मूला है, बेशक कितने भी वो ऑर्डर का हो। अभी हम सब चीज धीरे धीरे आपको बताएंगे, इसे साथ साथ है ना नोट डाउन करते रहो, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको एक चीज और पढ़ना होगा जिसका नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, तो वो भी देख लो। मैं यहां पे लिख रहा हूं देखो बच्चों, वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका वैल्यू, मतलब ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल एक ऐसा टर्म होता है, ठीक है, ऐसा फंक्शन होता है, ऐसा टर्म होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जो वेरिएबल होगा तुम्हारे पास वो क्या होगा, वेरिएबल जो होगा
चर जो होगा वो आपके पास एक्स वाई जेड होगा। क्या होगा? एक्स वाई जेड आपके पास क्या है? वेरिएबल, ठीक है। और कांस्टेंट, कांस्टेंट अचर, अचर जो होगा आपके पास वो होगा आपके पास अल्फाबेट्स, जैसे ये अल्फाबेट्स होंगे कौन से? ए बी सी, और जितने भी आपके पास काउंटिंग होंगे, गिनती, ठीक है। काउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? गिनती। ये सभी क्या होंगे? आपके कांस्टेंट टर्म होंगे। तो जब आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पता चला तो देखो यहां पे ये क्या है? ए एन माइनस वन, A2, A0, A1 और A0, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म होंगे। ये मतलब कांस्टेंट होंगे, टर्म नहीं होंगे, क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और ये सब क्या होंगे? एक्स एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर, A1, X0, ये आपके पास वेरिएबल होंगे, है ना बच्चों? ये समझ में आया होगा वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और कॉपी में इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहे, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं, क्या समझते हैं इसके बाद? जब हमने ये इसके बारे में समझ लिया, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना, ये सब पता चल गया, है ना। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अभी हम पॉलिनोमियल्स के अंदर इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स के अंदर इसका टाइप भी हमें पढ़ना है इसके अंदर, ठीक। वेरिएबल, कांस्टेंट आपको पता चल गया। चलने के बाद अब हम थोड़ा व्यंजक पे जाते हैं, एक्सप्रेशन पे जाते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन, वैसे ये भी क्या है? एक्सप्रेशन ही है, बस इतना याद रखना। भी ये जनरल फॉर्मूला आपके बुक में कहीं नहीं लिखा होगा, है ना, आपको 11th में ये काम आ सकता है, ठीक। अभी के लिए आप ऐसे नोट डाउन कर लो, है ना। और एक चीज और यहां पे लिख लेना, वेयर n इज पॉजिटिव, ये लिखना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। वेयर n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसी कुछ भी, जीरो भी है ना, जीरो भी लाइज हो रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है। मतलब जीरो तो ना, तो जीरो क्या होता है? जीरो की डेफिनेशन क्या कहती है? जीरो जो होता है नाइदर बी पॉजिटिव और नॉर बी नेगेटिव, ये जीरो की डेफिनेशन होती है। जीरो की डेफिनेशन होती है, ना तो जीरो पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा। मतलब जीरो को आप ना तो ऐसे लिख सकते हो, -0 नहीं लिख सकते, +0 नहीं लिख सकते। आपने ये छोटी क्लास में जब इंटीजर्स पढ़े थे तो ये बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। इसको अब मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन, इसे हिंदी में कहते हैं व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन कहा जाता है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई, बस इसी से कनेक्टेड हो जाए। इसमें डिवाइड का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इसी चीज को कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। अब जैसे देखो मैंने लिखा क्या, ये लिखा 6, ये क्या है? एक तरीके का
एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है और क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट भी है, सॉरी ये कांस्टेंट है और इसके अंदर वेरिएबल भी है। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 0। इस पर क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान से सुनना सब चीज। बोर्ड में नंबर आएंगे आपके 6x की पावर 0। ये क्या है अपने पास? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है मैं बताऊंगा आपको अगले टॉपिक में, पहले आप समझो। ये जैसे लिखा है 3x प्लस y, ये भी एक तरीके का क्या है? एक्सप्रेशन है ना। लेकिन इसके अंदर दो टर्म आ रहे हैं, 1 2। प्लस और माइनस का यूज जो करते हैं ना वो सेपरेट करने के लिए करते हैं। किसके लिए? किसी टर्म को सेपरेट करोगे ना तो वहां पे प्लस माइनस का यूज करोगे। तो देखो ये दो टर्म है तो सेपरेट हो गया, मल्टीप्लाई है तो ये सेपरेट नहीं होगा, प्लस माइनस ही यूज होगा सेपरेट करने में। जैसे मैंने लिख दिया 6x माइनस 9y प्लस 3। ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म और ये 3 टर्म होंगे। तो ये इस तरह को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहा जाता है। क्लियर है? आप एक्सप्रेशन के अंदर जब आपको एक्सप्रेशन समझ में आ गया है ना, पॉलिनोमियल्स पता चल गया, तो इसके अंदर एक चीज और आता है। एक चीज और क्या आता है हम आपको बताते हैं। इसके अंदर आता है अपने पास पावर, डिग्री, कोफिशिएंट, इंडेक्स भी पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो पॉलिनोमियल्स का ही है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई x की पावर n है, तो ये जो n है ना ऊपर जो ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं पावर, इंडेक्स और ये डिग्री। ये जो a है ये क्या है? कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणांक। आप लोगों को पता होना चाहिए। डिग्री को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपको मैंने एक चीज और बताया क्या, कि किसी भी पॉलिनोमियल्स की पावर कैसी होगी? पॉलिनोमियल्स की पावर कैसी होगी? पॉजिटिव इंटीजर्स होगी। क्लियर है? पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। क्लियर है? इतना चीज आपको पता चल गया। x की पावर n, a क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन जो भी वेरिएबल के साथ लगा होगा, वेरिएबल के साथ लगा होगा उसे आप कोफिशिएंट कह दोगे। क्लियर है? बेटा कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगा हो। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप। पॉलिनोमियल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दो तरह, एक डिग्री के बेसिस पे बांटा गया है और एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे बांटा गया है। तो मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कौन कौन से होते हैं? देखो, एक होता है मोनोमियल्स, मोनोमियल्स हिंदी में बोले तो एक पदी। दूसरा होता है बाइनोमियल्स, ठीक है, जिसे द्विपदी कहते हैं। तीसरा क्या होता है? ट्राइनोमियल्स, जिसे त्रिपदी कहते हैं। इसके बाद होता है बाइनोमियल, कह सकते हो, ठीक है, बाइनोमियल्स भी कह सकते हो, मतलब दो, मतलब इसको छोड़ो, इतना ही पढ़ो ट्राइनोमियल्स तक। ठीक है, मोनोमियल्स क्या होता है? जिस
एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, 1 टर्म हो, 1 टर्म हो उसे क्या कहोगे? मोनोमियल्स। जिसके अंदर 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल, और जिसके अंदर 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल्स कहोगे। क्लियर है? 1 टर्म मतलब जैसे ये लिखा हुआ है 6 3x, ये क्या है? मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स के अंदर 3x प्लस 9y बाइनोमियल्स है ना। 4 प्लस 3y क्या है? ये बाइनोमियल्स है। ट्राइनोमियल्स के अंदर क्या आएंगे? 3 टर्म आ जाएंगे। जैसे लिखना चाहे तो 4 प्लस 3y माइनस 9x, ये ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्या है? डिग्री के बेसिस पे है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोले तो रेखिक बहुपद। फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे कहा गया है द्विघाती, द्विघात, घाती मतलब द्विघात बहुपद। फिर इसके बाद है अपने पास क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये करने से पहले हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद जैसे हिंदी में कहते हैं, है ना। देखो, अब पॉलिनोमियल्स आप किसको कहोगे? मोनोमियल्स को कहोगे, बाइनोमियल्स को कहोगे, या ट्राइनोमियल्स को कहोगे? पॉलिनोमियल्स जो है इसके अंदर क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स के अंदर यही इसका डेफिनेशन होता है, जिसके अंदर 2 एंड मोर देन 2 टर्म हो जाए उसे क्या कह दोगे? 2 टर्म हो जाए उसे कहोगे पॉलिनोमियल्स। उसे क्या कहोगे? पॉलिनोमियल्स। क्लियर है बच्चों? लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होते हैं? जो कि इसके अंदर हाईएस्ट जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है किसकी? वेरिएबल टर्म की, वो कितनी होती है? 1 होती है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax प्लस b, ax प्लस b। ये वाला जो होता है अपने पास, ये होता है चर, इसे बोले तो वेरिएबल। और b जो होता है वो होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, अचर। अब यहां पे देखो, a जो है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? इसके जो हाईएस्ट पावर होते हैं, हाईएस्ट जो पावर होते हैं वो 2 होते हैं। हाईएस्ट पावर क्या होते हैं? 2। वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर क्या होते हैं? 2। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्लियर है? इसके अंदर जो जो x लगे होंगे वो चर वाले होंगे, जिसपे x नहीं लगा होगा वो अचर होंगे। क्लियर है? इसके अंदर a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते हैं आपके पास, वो कैसे होते हैं? ax की पावर क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d।
ये है क्यूबिक। इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर होगा भी तो आप समझ जाना। उसके बाद जो आएगा ना वो आएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब 4 वाले, ठीक है। अगर 5वें पे चाहे, 5वां अगर पावर हाईएस्ट पावर 5 हो जाए तो उसे लिखते हैं n डिग्री पॉलिनोमियल्स, बस, ठीक है। n डिग्री पॉलिनोमियल्स, n डिग्री पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर 5 हो जाए तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल्स, अगर हाईएस्ट पावर 6 हो जाए तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। 6 घात वाला बहुपद, 7 घात वाला बहुपद, ऐसे आपको समझना है। क्लियर है बच्चों? एक चीज जरूरी करना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बाद हम एक चीज और समझते हैं। आप तो ये समझे, इसके बाद क्या होगा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। इसके बाद इतना पूछा नहीं जाएगा, इतना ही बताओ आप, ठीक है। अब देखो, एक होता है अपने पास जीरो पॉलिनोमियल्स से पहले हम क्या करते हैं, एक होता है अपने पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं अचर बहुपद। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है उसका। अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई एक, जैसे मैं बताता हूं, एक फंक्शन है एफ एक्स, इसे 2, एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 2। ये जो 2 है ये कौन सा पॉलिनोमियल्स होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्यों होगा? देखो, कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल्स होता है ना, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल टर्म की, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल टर्म की, वो क्या होती है? 0। तो देखो, कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल लगा होता है, ये वेरिएबल लगा है, लेकिन जो इसकी पावर होती है ना वो क्या होती है? 0 होती है। तो x की पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाता है, तो क्या मिलेगा? 2। अब हम ये भी बता सकते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों है। x की कुछ भी वैल्यू आप फिल कर लो, ये हमेशा आपको 2 ही देगा, 2 से फालतू नहीं देगा। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अचर बहुपद की जो हाईएस्ट घात होती है वो क्या होती है? 0। 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, ठीक है। अब समझो जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स जो होता है आपके पास वो होता है एफ एक्स इक्वल टू 0। इसे कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल्स आप ऐसे लिखते हो। हम कई बार डिवाइड करते हैं ना, तो जीरो पॉलिनोमियल्स का हम यूज भी करते हैं, ठीक है बच्चों। इसे नोट डाउन करते रहना, मैं आप रफ करूंगा। अब देखो बच्चों, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोस, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल्स अभी आपने पढ़े ax प्लस बी होता है। एक बात याद रखना बच्चों, जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जिसकी जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतना ही इसके जीरोस होंगे। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस एक ऐसी वैल्यू होती है, अगर मैं इस x की जगह पे फिल कर दूं तो इस पूरे टर्म की, इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? 0 देगा। क्लियर है बच्चों? किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर आपको जीरोस निकालना है तो सबसे पहले उस
फंक्शन को, ठीक है, जी एक्स पी एक्स एल एक्स एम एक्स एन एक्स के फॉर्म में लेट कर लो। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जीरोस निकालना है तो आप क्या करोगे, पी एक्स को लेट करोगे 0, ठीक है, या पुटिंग पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब इधर भेजोगे तो माइनस बी हो जाएगा ए एक्स, और इधर भेजोगे इसको, ए को भेजोगे मल्टीप्लाई में, इधर भेजोगे तो डिवाइड में हो जाएगा एक्स। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक ही जीरोस होगा, तो उसको मैं मान लेता हूं ये है अल्फा। अल्फा कुछ नहीं है बेसिकली, ये आपको एंगल डिनोट करेगा, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो इसका अल्फा आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी बाय ए आएगा, ठीक है। अब देखो, है ना, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे मैं फिल कर दूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं, यहाँ पे फिल कर लो, वेरिफिकेशन भी करवा देते हैं, वेरिफिकेशन करोगे तो देखो x की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाय ए है, या फिल कर दो, है ना, ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुटिंग भी करना आना चाहिए। पी एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा तो देखो क्या मिलता है अपने को, ए से ए कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी, ये भी कैंसिल आउट, क्या मिल गया 0। तो मतलब ये क्या है, इसका जीरोस है। लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालना हलवा है, मजा आ जाएगा जीरोस निकालने में, है ना। अब देखो लीनियर का समझ में आ गया, तो अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वैसे ये है नहीं, क्लास 9th में पूछा गया इससे टॉपिक, तो थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, चलो थोड़ा रिवीजन हो जाए। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे। देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 है, अब 2 है तो इसके जो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे 2। और वो जो जीरोस होंगे ना, एक्स की 2 वैल्यू आएगी, तो उस जीरोस को आप मानोगे एक अल्फा और एक बीटा। जीरोस जो आएगा उसको क्या मानोगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जब मान लिए, हम आपको इसको करवाएंगे, है ना, तो देखना कैसे हो रहा है ये, ठीक है। इसको मैं ये अल्फा बीटा, तो इसमें जनरल फॉर्मूला निकाल सकता हूँ बाय क्वाड्रेटिक ऑपरेशन लगा के, ठीक है, हो सकता है। अल्फा और क्या आया, बीटा आया, ठीक। अब अल्फा और बीटा कुछ एक्स की वैल्यू आएगा अपने पास यहाँ पे, 1 2 3 जो भी आएगा, है ना, रूट्स अब पढ़ोगे आगे तो अभी समझो। अल्फा और बीटा कोई जीरोस आएगा, तो जो अल्फा बीटा आएगा, है ना, उसकी जो सत्यापित करोगे, जांच करोगे, जीरोस तो ये आ गया, इसके 2 जीरोस आएंगे अल्फा और बीटा। इसके अंदर जो अल्फा और बीटा आएगा उसका वेरिफिकेशन भी है, कि हम वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाय ए के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा मल्टीप्लाई में जो बीटा होगा, इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, हम आपको समझाएंगे, सी बाय ए होता है, ठीक है।
इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, और वो जीरोस क्या होंगे एक x, 2x की वैल्यू आएगी तो एक को अल्फा मानोगे और एक को बीटा मानोगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, -b/a के बराबर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो किसके बराबर आ जाएगा, ये c/a के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब आपकी जो सिलेबस में यहीं तक है, क्यूबिक वाला हट रखा है। वैसे क्यूबिक वाला करना चाहते हो तो वो भी कर लो। डाल रहा हूं मैं इसको, उतार लेना साथ साथ। अगर उतारे नहीं होगे तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो होगा आपके पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो ये अपने पास ax³ है प्लस bx² है प्लस cx प्लस d है। देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3, तो मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इसके पास कितने होंगे 3। अब ये 3 कौन कौन से होंगे, मान लो मैं बोलता हूं ये एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होगा, वो होगा -b/a। b क्या है आपको पता है, b जो है वो x² का कॉफिशेंट होगा। b क्या है, x कॉफिशेंट ऑफ x², गुणांक है। x² का क्या है, गुणांक है। a क्या है, x³ का गुणांक होगा, कॉफिशेंट ऑफ x³। सम ऑफ जीरोस के अंदर एक और आता है अपने पास, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई कर दो, बीटा गामा का मल्टीप्लाई कर दो और गामा अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो। ये जो होता है वो क्या होता है, c/a। सम ऑफ जीरोस के ही अंदर आता है। c क्या है, एक कांस्टेंट है और a क्या है, x² का कॉफिशेंट है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा मल्टीप्लाई में गामा, वो क्या होगा, वो d/a। इसको नोट डाउन कर लो। सम ऑफ जीरोस कुछ दिया जाए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कुछ दिया जाए तो आपको बोलेगा एक पॉलिनोमियल्स लिख दीजिए। जैसे मैं मान लो मैं कहता हूं कोई भी एक पॉलिनोमियल्स अपने को बोला गया, राइट पॉलिनोमियल्स इफ सम ऑफ जीरोस कुछ भी ले लेते हैं हम, a है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस b है। तो इससे अपने को एक पॉलिनोमियल्स लिखना है। तो पॉलिनोमियल्स जब भी लिखना होगा आपको, तो पॉलिनोमियल्स लिखने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, बहुपद लिखने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x² माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपके पास फॉर्मूला होगा। देखो ये क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन ने क्या किया, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है b, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है a और अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा दे रखा है b। तो सिंपल सी चीजें यहाँ पे फिल कर दो, x² माइनस ax प्लस b। ये जो अपने पास मिलेगा ये क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है बच्चों,
तो ये समझ में आता है। अब इसके बाद छोटा सा और टॉपिक बच गया है ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ समझ लो। तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, जैसे मान लो अपने पास ax प्लस बी है ना, ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इसका अपने को ग्राफ बनाना है। जैसे एक मैं जनरल फॉर्मूला ले लेता हूँ, है ना, लीनियर 2x प्लस 4 ले लिया, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल्स का अगर ग्राफ बनाऊंगा तो देखो, अगर मैं इसको लेट करता हूँ, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स मीन्स क्या कि एक y है, y इक्वल टू 2x प्लस वाई। और ग्राफ जब भी करोगे तो एक कार्टेशियन प्लेन आएगा अपने पास, जिसके अंदर क्या होगा, एक x एक्सिस होगा और एक y एक्सिस आएगा, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्तिक तल आपने पढ़े होंगे क्लास 9 के अंदर। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2x प्लस 4 दे रखा है fx, तो आपको क्या करना है कि देखो यहाँ पे ये जो fx जो होता है वो क्या है, y है, fx जो है वो क्या है, y है, x की वैल्यू कुछ रखो, देखो आपको y मिलेगा। तो ऐसे बॉक्स बना लिया जाता है ना, कम से कम 3 सॉल्यूशन निकाल लो, 3 सॉल्यूशन निकालना जरूरी है, सॉल्यूशन आपको निकालना बताएंगे हम, है ना। x की वैल्यू जैसे ये x की वैल्यू फिल करो, 1 फिल करो तो कितना आता है, देखो 2 और 4 6, y क्या मिल जाएगा 6, 2 फिल करो, 2 दूनी 4 8, 3 फिल करो, 3 दूनी 6 और 4 10, ये इसके 3 सॉल्यूशन भी हो गए, 3 सॉल्यूशन, एक ये और एक ये। तो x एक्सिस पे क्या है, देखो 1 2 3 4 है ना, y एक्सिस पे 6 तक है, तो इसको हम थोड़ा और आगे तक बढ़ा लेते हैं। तो मान लो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है ना, ऐसे मान लो 8 तक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये x पे 1 दे रहा है तो y कितना दे रहा है, 6 दे रहा है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। x 2 है तो y कितना है, 8 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो आप बेसिकली आप बोलोगे जो लीनियर पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ऐसा होगा, स्ट्रेट, ठीक है, ऐसा होगा। अकेले पे बनाओगे, अकेले पे बनाना है ये सब, ठीक है, 2 पे नहीं होगा, है ना, या तो ऐसे हो सकता है, ये हमेशा कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ आपको समझ में आता है कि ऐसे बनता है, ठीक। और अगर ऐसा ग्राफ बन जाए, जैसे ये बन जाए, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अगर ये ऐसे बन जाए, सीधी चली जाए, तो आप क्या बोलोगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि देखो y को मैं बढ़ा रहा हूँ, x चेंज नहीं हो रहा, वही फिक्स है, फिक्स दे रहा है ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट का। ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, y चेंज कर रहा हूँ, x चेंज नहीं हो रहा, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ax स्क्वायर होता है ना, इसमें भी जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं। मान लो कोई अपने पास कोई फंक्शन है px 4x का स्क्वायर माइनस 2x, है ना,
-6 ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसका ग्राफ देखते हैं। ये क्या है, y है, इतना याद रखना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये x है और ये y है, ठीक है। 3 सॉल्यूशन लेते हैं, 3 सॉल्यूशन में हो जाएगा पता। x की वैल्यू में एक बार क्या करता हूँ, 0 फिल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 0 फिल कर देता हूँ। तो ये 0 क्या मिलेगा, -6 मिला। x की वैल्यू में 1 फिल करता हूँ, तो 1 मतलब 4, 1 मतलब 2 है ना, और ये 6, 4 - 2 - 6, 4 2 8, 8 में से 4 गया तो -4 मिला। अगर x की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 - 2 - 6 -8, तो ये मिलेगा 8। ये 3 सॉल्यूशन आ गया। अब 3 सॉल्यूशन का देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है ना। है ना, ये 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 है ना, या हम प्लस का 8 लेते ना, ये प्लस का 8 आ गया। तो ये समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखो 0 है तो -6, 0 है तो -6, ये रहा पॉइंट। 1 है तो -4, 1 है तो -4, ये रहा। 2 है तो 8, 2 है तो 8। तो इसका देखो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यूं है ना, ऐसे इधर की तरफ जाएगा ऐसे। तो कुछ ग्राफ इसका इस टाइप में जाता है। अगर ये ऐसे भी जा सकता है ना, इसको बोल सकते हो आप हाइपरबोला, पैराबोला टाइप में, ठीक है। ऐसे भी जा सकता है ना। अगर y के रिस्पेक्ट में होगा तो कुछ ऐसा भी जा सकता है। तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होगा। क्लियर है। तो चैप्टर यहां पे खत्म होता है। क्यूबिक का अगर ग्राफ देखा जाए तो क्यूबिक का ग्राफ जो होगा ना, वो आपका कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे क्यूबिक है ना। क्यूबिक का कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाता है, ठीक है। क्यूबिक का कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है सेकेंड चैप्टर का। वीडियो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचा दो। तब तक के लिए जय हिंद।